Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. The subject is Computer Science and this is chapter 2 of 11th class. Chapter 2 is Programming in C language, and today we are going to cover topic that is formatted input output functions. Okay, so the topic that we cover today, that is formatted input output functions, and this is part 4. और अगर आप चैप्टर 2 से रिलेटेड पार्ट्स को देखना चाहते हो तो उनके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या है, इन फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन में हमारे पास दो तरह के फंक्शन होते हैं. पहला होता है इनपुट के लिए जो है स्कैनएफ, एंड सेकंड है आउटपुट के लिए, उसे हम बोलते हैं प्रिंटएफ फंक्शन. तो सबसे पहले हम प्रिंटएफ फंक्शन टॉपिक करेंगे कंप्लीट. दिस इज सी लाइब्रेरी फंक्शन विच दैट अलाउ अस टू आउटपुट डाटा इन अ फिक्स्ड फॉर्मेट. मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्रिंटएफ होता है ये एक सी लाइब्रेरी फंक्शन ही है जो अलाउ करता है हमें कि जो आउटपुट आए, ठीक है, जो आउटपुट डाटा आए तो वो एक फिक्स्ड फॉर्मेट में हो. हम उसे एक फिक्स्ड फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं कि आउटपुट हमारी इसी फॉर्मेट में आनी चाहिए. द प्रिंटएफ फंक्शन प्रिंट्स आउटपुट टू एसटीडी आउट. पर वो मतलब कि जब भी प्रिंटएफ फंक्शन ने प्रिंट करना होता है आउटपुट तो एसटीडी आउट पर करता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट होता है, एंड अदर आर्गूमेंट, जो भी आर्गूमेंट पास होते हैं प्रिंटएफ से. जैसे ये देखो आपके पास क्या है, हमारे पास इंट मेन वॉइड, ठीक है, ये हमारा मतलब फंक्शन जो प्रोग्राम है उसका नेम कोई है. तो स्कैनएफ है, प्रिंटएफ है. देखो प्रिंटएफ में हमारे पास है डबल कोट्स में लिखा है RU, ठीक है. तो प्रिंटएफ मतलब हम इसे प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है. हमने कोई एक फॉर्मेट दिया है कि यही फॉर्मेट हमें प्रिंट करवाना है. तो नीचे देखो ये हमारे पास एक ये वाला प्रिंटएफ, इसमें हमने डॉट डॉट लगाए हैं. इन दोनों को हमने प्रिंट करवाना है. एक में लिखा है हमने RU और दूसरे में हमने डॉट्स डाले हैं. तो डिस्प्लेइंग प्रोग्राम आउटपुट. तो ये देखो मॉनिटर पर हमें ये हमें मॉनिटर पर ये आउटपुट शो होगी, ठीक है. तो प्रिंटएफ हम आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं. तो नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट. इसका जो फॉर्मेट हम अप्लाई करते हैं वो कैसा होता है. इट कंसिस्ट 2 टाइप्स ऑफ आइटम्स होती हैं. सबसे पहला है करेक्टर्स दैट विल बी प्रिंटेड टू द स्क्रीन. पहला जो करेक्टर्स हैं जो मतलब स्क्रीन पर प्रिंट होने चाहिए. दूसरा है फॉर्मेट कमांड्स दैट डिफाइन हाउ द अदर आर्गूमेंट टू प्रिंट आर डिस्प्लेड. और दूसरा हमारे पास है जो ये आर्गूमेंट्स है कि हमने मतलब कि वो कैसा डिस्प्ले होना चाहिए. देखो ये हमारे पास सिंटेक्स है प्रिंटएफ का. पहले हमारे पास ये करेक्टर्स हैं. देखो हम हमेशा मतलब कि जो भी प्रिंट करवाना चाहते हैं करेक्टर्स वगैरह उनको डबल कोट्स में लिखते हैं. और सेकंड हमारे पास आगे आर्गूमेंट्स, ठीक है. आर्गूमेंट कोई भी हो सकते हैं, 1 से लेकर n तक लिखे हैं इन्होंने, उसको हम डबल कोट्स में नहीं लिखते. तो वेयर द फॉर्मेट स्ट्रिंग टेल्स द फंक्शन. देखो यहाँ पर जो हमारी फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है वो बताती है फंक्शन को कि वेयर एंड इन व्हाट फॉर्म द रिज़ल्ट इज़ टू बी डिस्प्लेड. मतलब कहाँ पर और किस फॉर्म में हमारा जो रिज़ल्ट है वो डिस्प्ले होना चाहिए. एंड द एक्सप्रेशन दैट वी विश टू एवेलुएट. और एक्सप्रेशन क्या होनी चाहिए जो हम इवेलुएट करना चाहते हैं. जैसे देखो फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या हो सकती है. अगर हम मतलब कि %f यूज़ करते हैं तो f हम हमेशा यूज़ करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के लिए, d हम यूज़ करते हैं इंटीजर वैल्यू के लिए, और c हम यूज़ करते हैं कैरेक्टर वैल्यू के लिए, ठीक है. आप इंटीजर तो समझते होंगे, जो भी मतलब हमारे होल नंबर्स होते हैं जैसे 101 है, 45, 900, ये सारे हमारे इंटीजर वैल्यूज़ हो गए. 1, 0, 2 ये सारे इंटीजर वैल्यू हो गए. इनको हम %d के साथ मतलब कि डिस्प्ले करवाते हैं. फॉर्मेट है ये. और जो हमारे पास है फ्लोटिंग पॉइंट, और जो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट है मतलब कि जो पॉइंट्स में होता है, जैसे मान लो 17.25. तो अगर हमने हमारी आउटपुट फ्लोटिंग पॉइंट में प्रिंट करवानी है तो उसके लिए हम %f यूज़ करेंगे. और अगर हमने कैरेक्टर्स में लिखना है, जैसे मान लो कि दिस इज़ माई बुक, तो उसके लिए हम %c यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, करैक्टर्स के लिए। या फिर हम मोस्टली एरे में भी यूज़ करते हैं। एरे में अगर हमने करैक्टर डिस्प्ले करवाने हैं तो वो %c यूज़ हम करते हैं।
तो नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जांपल देख लेते हैं एक। सपोज यू वांट टू प्रिंट ऑन स्क्रीन दैट द वैल्यू 7 टाइम्स 12 इज़ 84 यूजिंग printf। देखो मान लो कि आप अपनी स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहते हैं कि वैल्यू जो 7 टाइम 12 इज़ 84, मतलब अगर 7 टाइम हम 7 मतलब 12 को इंटू करते हैं तो हमारे पास 84 प्रिंट हो जाना चाहिए। देखो जो तो ये है डबल कोट्स में हमारे पास है, ये तो एज इट इज़ हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो द वैल्यू 7 टाइम्स 12 इज़ यहाँ तक एज इट इज़ प्रिंट होगा, और जो भी हमारे पास आउटपुट आएगी इन दोनों को इनटू करवा के फिर वो ये देखो परसेंटेज डी यूज़ किया है। परसेंटेज डी का मतलब कि जो भी हमारी आउटपुट आएगी वो हमारी इंटीजर फॉर्म में ही होनी चाहिए, पॉइंट्स में नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो 7 इंटू 12 हमारे पास 84 आएगा, ठीक है। हमारी आउटपुट 84 आनी चाहिए, ना कि 84.0 या फिर 84.2 ऐसी नहीं आनी चाहिए। इंटीजर में हमारी आउटपुट आनी चाहिए। तो देखो ये हम कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट एक और एग्जांपल लिए। इसमें देखो सबसे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट तो जानते ही होगे, आपने मैथ में किया होगा। हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, उसमें हमारे पास होता है प्रिंसिपल, टाइम, रेट होता है, 3 हमारे पास होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो हम यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पर हमने यूज़ किया है SI क्या है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो P हमारा प्रिंसिपल है, R रेट है, T हमारा टाइम है। तो देखो सर, तो हमें ये 3 चीज़ें चाहिए, और जिसमें आउटपुट चाहिए वो तो हमारे पास 4 हो गए, ठीक है। तो इन चारों को पहले तो हम करेंगे डिक्लेयर। तो जो हमारा प्रिंसिपल और टाइम है वो दोनों तो होने चाहिए इंटीजर में, मतलब ये पॉइंट्स में नहीं होने चाहिए। प्रिंसिपल और टाइम पॉइंट्स में नहीं होने चाहिए, ये हमारे इंटीजर में होने चाहिए, तभी हमने इंट की फॉर्म में इन्हें डिक्लेयर किया है। और हमारा जैसे मान लो P देखो इस फॉर्म में 1000 है, T3 है, तो ये इंटीजर वैल्यू है, डेक्लरेशन R। और जो हमारा R है, R हमारा रेट मोस्टली पॉइंट्स में होता है, तो R और SI जो फिर अगर हमारा कोई भी एक इनमें से मान लो फ्लोट में है, पॉइंट्स में है, तो हमारा आंसर भी मोस्टली पॉइंट्स में आता है। तो हमने R और SI इन दोनों की जो डेक्लरेशन डाटा टाइप यूज़ की है वो हमने फ्लोट यूज़ की है। जैसे मान लो R हमारे पास है 5.5। तो स्टेटमेंट देखो ये हो गया। नाउ टू डिस्प्ले सिंपल इंटरेस्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए अगर हमें मतलब इसकी आउटपुट चाहिए, जो इसमें फंक्शन परफॉर्म हुआ उसकी आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट। देखो यहाँ पर हमने F यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया? क्योंकि जो SI है हमारे पास वो फ्लोट फॉर्म में है, तो फ्लोट के लिए हम F यूज़ करेंगे, एंड SI जो है वो हमारा आउटपुट लेकर आएगा। तो देखो द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम का मतलब सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर इस टाइप का होएगा। पहले वॉइड मेन होगा फंक्शन, फिर उसमें हम डिक्लेयर करेंगे जैसे इंट वगैरह, ठीक है, मतलब फ्लोट। उसके बाद हमारी स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, जैसे ये हमारे पास है फंक्शन है या फिर प्रिंट एफ वगैरह, ठीक है। और एवरी सी स्टेटमेंट एंड्स विद सेमी कॉलन, और जो भी स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे, ठीक है, वो हमेशा सेमी कॉलन के साथ क्लोज होती है या एंड होती है। तो देखो ये हमारा हमने मेन प्रोग्राम इसी को प्रोग्राम में क्रिएट किया है। सबसे पहले हम हेडर फाइल यूज़ करेंगे, क्योंकि हम मतलब कि प्रिंट करवाना चाहते हैं स्क्रीन पर, तो हम यूज़ करेंगे stdio.h। और फिर हमारा वॉइड मेन फंक्शन शुरू हो गया। तो उसमें सबसे पहले P और T हमारे दोनों इंट टाइप के हैं। P हमने लिया 1000, T हमने लिया 3, और फ्लोट फिर हमने मतलब R और SI दोनों फ्लोट लिए, और R की वैल्यू हमने इंसर्ट कर दी 5.5। और फिर हमने एक ऑपरेशन अप्लाई किया है, जो मतलब इसका फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू R इंटू T। देखो P हमारा 1000 है, मतलब इसके साथ हमारा इंटू हो जाएगा 5.5, और फिर इंटू हो जाएगा 3 और डिवाइड बाय 100। आप करके देखना इनको, मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना P, R और T, फिर उसे डिवाइड करना 100 के साथ, और देखना कि आपकी आउटपुट जो है वो इस फॉर्म में आ रही है, ठीक है। तो अब ये पॉइंट्स में आया, क्यों आया? क्योंकि हमारी जो आउटपुट हमें चाहिए थी वो हमने फ्लोट यूज़ किया। देखो SI हमारी आउटपुट है और ये हमने फ्लोट में यूज़ किया, इसीलिए हम इसके लिए %F यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सारा।
तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन की डिफरेंट फॉर्म कौन कौन सी हो सकती है, उसी प्रोग्राम से रिलेटेड है हमारी। देखो ये हमने परसेंटेज DF, तो ये एक आपने ध्यान रखना है कि अगर हमने देखो ये हमारे पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के लिए हम ये यूज़ करेंगे परसेंटेज D इंटीजर। फिर R है, R के लिए हमारे पास फ्लोट हमने लिया है, और T हमने D क्योंकि ये इंट टाइप का, P और T इंट टाइप के हैं, और R एंड SI हमारे फ्लोट टाइप के हैं। इसी तरह से हमें उसे लिखना पड़ता है, ठीक है, लिखना होता है। तो ये देखो हमारे पास क्या आ गया, पहले P हमारा 1000 आ गया इंटीजर में, फिर हमारा R आया 5.5, फिर T आया 3 ओनली, और SI आया 165 क्योंकि हमने यहाँ पर अच्छा 165 पॉइंट कुछ आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये फ्लोट में है SI। तो नेक्स्ट देखो प्रिंटफ सिंपल इंटरेस्ट, पहले हमने मतलब कुछ नहीं यहाँ पर लिखा था डबल कोट्स में, क्योंकि हमने कुछ भी इसके साथ प्रिंट नहीं करवाना था, तो डायरेक्ट वैल्यूज़ वो करेगा। अगर हम कुछ लिख देते हैं, जैसे देखो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू रुपीज़, तो इस यहाँ पर जो आएगा वो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देखो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू रुपीज़, जो हमारा रिजल्ट आया वो डायरेक्ट ये SI के द्वारा मतलब कि फेच कर लिया जाता है। नेक्स्ट है प्रिंटफ प्रिंसिपल मतलब हमारा पहला प्रिंसिपल आ जाएगा इक्वल्स टू, फिर रेट इक्वल्स टू आ जाएगा, प्रिंसिपल हमारा 1000 है और रेट 5.5 है। तो वही है, देखो हमारा प्रिंसिपल के लिए हमने परसेंटेज D यूज़ किया है इंटीजर, और रेट के लिए हमने परसेंटेज F यूज़ किया है, और हमने /n यूज़ किया है ताकि रेट हमारा नेक्स्ट लाइन में आ जाए, ठीक है, नहीं तो साथ में आ जाता अगर हम ये यूज़ ना करते। तो ये देखो वेयर इंसर्ट ब्लैंक लाइन बिटवीन टू आउटपुट, दो आउटपुट के बीच इन बिटवीन हमने ब्लैंक लाइन यूज़ की है। तो नेक्स्ट है हमारा स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ फंक्शन क्या होता है, ये अलाउ करता है यूज़र, देखो प्रिंटफ हमारा आउटपुट के लिए था, हमें स्क्रीन पर आउटपुट चाहिए थी, तो स्कैनफ अलाउ यूज़र टू इनपुट द न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग टाइप डाटा इन फिक्स्ड फॉर्मेट। मतलब कि ये अलाउ करता है हमें यूज़र को कि हम कोई भी फॉर्मेट में हम इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज़ अवेलेबल इन stdio.h विच इज़ गिवन एट स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम की स्टार्टिंग पर दिया जाता है stdio.h, उसके द्वारा ये उसमें अवेलेबल है। तो वही वह देखो, ये देखो हमने प्रिंटफ और स्कैनफ, देखो मतलब कि हम खुद कीबोर्ड से अगर कोई वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास स्कैनफ होता है, ठीक है। जैसे ये वाला तो देखो ये तो डायरेक्ट इसमें लिखा हुआ है, वही प्रिंट हुआ। अब हम चाहते हैं कि हम कीबोर्ड से कुछ टाइप करें वो प्रिंट हो, ठीक है, तो उसके लिए हम स्कैनफ यूज़ करते हैं। तो सिंटेक्स देखो ये स्कैनफ, पहले फॉर्मेट स्ट्रिंग आ जाएगी जो हम लिखना चाहते हैं, लिस्ट ऑफ एड्रेस ऑफ वेरिएबल, और साथ में उनका मतलब जो वेरिएबल है उनका एड्रेस आ जाता है। वेयर द फॉर्मेट स्ट्रिंग, जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है वो कंटेन करती है फॉर्मेट स्पेसिफायर को, दैट बिगिन विद द करेक्टर, मतलब कि वो हमेशा इस करेक्टर के साथ ही स्टार्ट होता है, एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमा और स्पेस, और कॉमा और स्पेस के साथ वो सेपरेट होता है। इट शुड बी गिवन इन डबल कोट्स, वो डबल कोट्स में होता है, ठीक है। द एड्रेस ऑफ वेरिएबल इज ऑब्टेन्ड बाय, जो एड्रेस आएगा वेरिएबल का वो हम ऑब्टेन करेंगे एंड ऑपरेटर की हेल्प से, ठीक है। हमेशा हम एंड ऑपरेटर की हेल्प से हम क्या करेंगे, एड्रेस वेरिएबल का ऑब्टेन करेंगे। जैसे ये देखो हमारे पास एग्जांपल है, इंट x फ्लोट y एंड कैर c, हमारे पास है x y c है, एक इंट टाइप है, एक फ्लोट है, एक कैर है। तो स्कैनफ में देखो ये हमने लिखे हैं परसेंटेज D, इंट के लिए हमने D लिखा है, फ्लोट के लिए F और कैर के लिए C, और इनको अगर हमने मतलब हम ये खुद इनपुट देंगे ना कि ये ऑटोमेटिक अपने आप प्रिंट हो रहा है, तो इसके लिए एंड A यूज़ करेंगे D के लिए, और एंड B यूज़ करेंगे F के लिए, और C यूज़ करेंगे C के लिए, ठीक है। कैरेक्टर के लिए हम C ही यूज़ करते हैं, और हमारा जो वेरिएबल था वो भी C है, तभी ये C आया दोनों साइड। अज्यूम दैट मान लो कि आपने A इक्वल्स टू 10 मतलब इंसर्ट किया है, B आपने इंसर्ट किया 32.65, और C कह रहा है तो C आपने Z इंसर्ट किया है, ठीक है। तो ये आपकी आउटपुट आ जाएगी।
नेक्स्ट वही है हमारी एग्जांपल सिंपल का इंटरेस्ट की, बट हम स्कैनफ इसमें यूज़ करेंगे। तो जैसे देखो हमने पहले क्या किया था, जब हम प्रिंट एफ कर रहे थे पी और टी को पहले ही यहाँ पर लिख दिया था, p इक्वल्स टू 1000, t इक्वल्स टू 3। अब हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, अब हम जब मतलब कि जब हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आएगी तब हम एंटर कराएंगे वैल्यू, ठीक है, तब उसके लिए हम स्कैनफ यूज़ करते हैं। तो अब ना तो देखो p लिखा है कि 1000 है, ना t लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा, तो ओनली हमने इनको डिक्लेयर किया है या फिर डिफाइन किया है, ठीक है, p और t को इंट, r और si को फ्लोट। तो एंटर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल ये एज इट इज़ प्रिंट करवा देगा इस लाइन को, p टाइम के लिए t और रेट के लिए r, ठीक है। देखो ये आ गया आउटपुट में एज इट इज़ हमारा लिखा आ जाएगा एंटर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल p, टाइम t एंड रेट r। और फिर हमारे पास स्कैनफ है। स्कैनफ क्या करेगा, देखो p के लिए वो यूज़ करेगा d, और t के लिए यूज़ करेगा d, और f के लिए यूज़ करेगा r के लिए यूज़ करेगा f, क्योंकि रेट हमारा फ्लोट में है और टाइम हमारा इंटीजर में है और p भी हमारा इंटीजर में है। उसके बाद हमने ये फंक्शन ऑपरेशन अप्लाई किया कि हमारा फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे SI को, कि SI में जो भी कैलकुलेट होके आएगा वो क्या होगा, वो फ्लोट टाइप का होगा। तो हमने यहाँ पर f यूज़ किया है। तो अब आप एंटर करोगे, जब आप 1000, जैसे मान लो आपने 1000 एंटर कर दिया तो वो हो गया हमारा प्रिंसिपल। फिर आपने टाइम के अकॉर्डिंग एंटर करना है, जैसे 3 एंटर कर दिया, फिर आपने r एंटर करना है क्योंकि वो फ्लोट है तो आपने 5.5 कैलकुलेट कर दिया। जब उसके बाद आप एंटर क्लिक करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 165 पॉइंट ये, ठीक है, तो क्योंकि ये हमारा फ्लोट में है। तो ये स्कैनफ था। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे बोल सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी इसे सब्सक्राइब कर लें।